कि मोदी ने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि जी आस्था तो हमारी भी है, लेकिन ये कार्यक्रम जो है भाजपा ने हाईजैक करके रखा है। भगवान राम को इन्होंने हाईजैक कर लिया है। इस सारा जो आयोजन किया जा रहा है ये इसका एक पॉलिटिकल मोटिव है, जिसको सरकार जो है इस तरीके से पूरी कर रही है। एक तरफ से कहना कि हमारी श्रद्धा है, आस्था है, और दूसरी तरफ कार्यक्रम का बहिष्कार करना, ये अपने आप में सिर्फ राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा इसका जो है वो नुकसान झेलना पड़ेगा। जिस प्रकार से भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी राम का विरोध करने पर आ गई। 1 लाख रोजगार की गारंटी देके सरकार में आई सुखू सरकार, आज बेरोजगार सड़कों पे है। ये क्या चल रहा है सरकार में, आप क्या देखते हैं? सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी 1 साल में वादा किया था 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का और 5 सालों में 5 लाख नौकरी देने का, और यहाँ पर स्थिति है कि एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाई 1 साल के कार्यक्रम। उसी की नकल पे कार्यक्रम शुरू किया गया है सरकार आपके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, और उसी तरह से अगर अफसरों को लताड़ा भी जा रहा है। इसे आप क्या देखते हैं? जब आदमी का दिमाग ही नहीं हो, जिसको मैं उचित नहीं मुझे कहना लग रहा है ये शब्द, सरकार की परिस्थिति ऐसी बन गई अपने कामकाज के तरीके से उनकी। और कहा जाता है कि लिए नकल के लिए भी अकल चाहिए। मतलब आदमी बड़ा बन गया, आदमी बड़ा सोचता है, बड़ा करता है, लेकिन ये आदमी जयराम का स्कूल बंद, जयराम के कॉलेज बंद, जयराम की यूनिवर्सिटी बंद, जयराम का शिवधाम बंद, जयराम के काम पटवार सर्कल बंद, तहसील बंद, बीडीओ ऑफिस बंद, डिवीजन बंद, सब कुछ बंद। जयराम का कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई, आप अपने ही नाम से करो, कुछ करो तो सही। लोग यही कह रहे हैं कि सुखू की सरकार थी, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही। लोग इस बात को पूछते हैं कि सुख की सरकार में सुखी कौन है, और सुखी कोई नहीं है, और मुझे लगता है कि वो खुद भी सुखी नहीं। द न्यूज रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद और आज मेरे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले 22 तारीख आने वाली है, आप अयोध्या जा रहे हैं? अयोध्या जाने का कार्यक्रम फिलहाल तो 22 तारीख का तो नहीं है, लेकिन अयोध्या जाना ही है, ये तय। कांग्रेसों वाला जवाब हो गया सर। अयोध्या तो आपको, हम तो सोच रहे थे कि आप अयोध्या जाएंगे। देखिए, एक व्यवस्था तय की गई है, उसमें निर्धारित एक संख्या वहां पर आमंत्रित की गई है, और किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को या उप मुख्यमंत्री को या लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बुलाया गया है। केंद्रीय मंत्री भी नहीं बुलाए गए हैं, यहाँ तक के कुछ ही बुलाए गए हैं, और वो एक व्यवस्था के अनुसार वहां पर तय किया गया है। और शायद मैं मुख्यमंत्री के तौर पर तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री वहां पर रहने वाले हैं, और ऐसे में जो व्यवस्था तय की गई है उसमें यह है कि हम लोगों को जाना है, हम लोग जाएंगे। हमारी बहुत जो गहरी आस्था है भगवान रामचंद्र जी के प्रति, हम जो कार्यक्रम निर्धारित आगे समय में हुआ है उसमें हम जा रहे हैं। कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि जी आस्था तो हमारी भी है, लेकिन ये कार्यक्रम जो है भाजपा ने हाईजैक करके रखा है। भगवान राम को इन्होंने हाईजैक कर लिया है। इस सारा जो आयोजन किया जा रहा है ये इसका एक पॉलिटिकल मोटिव है, जिसको सरकार जो है इस तरीके से पूरी कर रही है। देखो, मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आस्था एक निजी विषय है, व्यक्ति का विषय है, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि जिनको निमंत्रण आया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे, मैं समझता तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भी मैं कहूँगा कि एक तरफ से कहना कि हमारी श्रद्धा है, आस्था है, और दूसरी तरफ कार्यक्रम का बहिष्कार करना, ये अपने आप में सिर्फ राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा इसका जो है वो नुकसान झेलना पड़ेगा। जिस प्रकार से भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी राम का विरोध करने पर आ गई है, ये खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं जो तैयार हैं, जैसे विक्रमादित्य कहते हैं मैं जो जाऊंगा। फिर आपके सुधीर शर्मा हैं जो धर्मशाला के विधायक हैं, वो भी कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा उसमें। और लेकिन ये जो कुछ अन्य कांग्रेस नेता हैं वो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं, ये जो कार्यक्रम है ये गलत समय, इसका समय जो है वो सही नहीं है। शंकराचार्य जी को इन्होंने नाराज कर दिया, मंदिर अभी अधूरा बना है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। वो कह रहे हैं कि समय गलत है, जिस समय हो रहा, हम इसलिए नहीं जा रहे। देखिए, सीधी सी बात है, जिन लोगों ने नहीं जाना है, जिनके लिए आस्था का विषय भगवान रामचंद्र जी नहीं है, श्रद्धा का विषय नहीं है, वो लोग बहाने करेंगे। और जिनकी आस्था है, श्रद्धा है और सनातन में विश्वास करते हैं, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति
देश का तो छोड़िए, दुनिया भर के कोने कोने से लोग आने के लिए इच्छुक है। लेकिन एक व्यवस्था है, व्यवस्था के मुताबिक सभी लोग 22 तारीख को वहां पर हो पाएंगे, यह संभव नहीं है। और खासतौर से हिमाचल प्रदेश का आप अगर जिक्र करते हैं, जिन कांग्रेस के नेताओं को विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह जी को निमंत्रण आया है, मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए। और ये ऐसी एक बहुत बड़ा एक, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मूवमेंट है, ऐसा एक पल है जिसको बहुत लंबे संघर्ष के बाद जो है एक मुकाम तक पहुंचाया है। और उसके बाद इनका सौभाग्य है, ये हम सबका भी सौभाग्य है, हम वहां पर कार्यक्रम में भले नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम उस कार्यक्रम को देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। ये हमारी पीढ़ी का और हम सब लोगों के जीवन का एक बहुत सुनहरी पल है और बहुत बड़ा हमारे लिए खुशी का विषय है। और उनके लिए तो बहुत बड़ा जीवन का एक ऐसा विषय होगा कि वो उसके चश्मदीद गवाह वहां पर अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी की नगरी में वहां पर बैठ करके इस कार्यक्रम को देखेंगे। मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी उनको रोक रही है तो व्यक्तिगत आस्था का और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए उन्हें जो है नहीं रुकना चाहिए, मेरा मानना है। आपने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से भी और ट्वीट्स जो लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ने लिखा है कि मोदी ने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। वो लिखते हैं कि he has done his contribution to the राम टेम्पल इज जीरो। हाउ डू सी? देखिए, मुझे लगता है कि वो लोग ऐसे लोग हैं जो सारी हकीकत को जानबूझ करके जो है समझना भी नहीं चाह रहे हैं और लोगों के सामने इस प्रकार का एक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी उस पार्टी के नेता हैं और आज देश के प्रधानमंत्री हैं जिस पार्टी ने 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में वहां पर प्रस्ताव पारित किया था कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और ये मुद्दा, स्थायी मुद्दा, जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का हिस्सा रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी लगातार इस सारे विषय को लेकर के आगे बढ़ाते रहे। भले ही निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया है, लेकिन तब आया जब देश को मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिले और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा और भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ। शुरू होने के बाद अब पूर्ण हो रहा है। ये उनको हकीकत को समझना पड़ेगा, हमारे मित्रों को। कुछ राजनीति की बात भी कर लेते हैं। अभी हम देख रहे थे कि आज सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया है कि जो इन्होंने पार्ट टाइम टीचर्स जो का डिसीजन जो था, जो पॉलिसी थी, उसे आज इन्होंने रोल बैक कर लिया। ये वही सरकार है, कांग्रेस सरकार है, जो भाजपा को, जब आप मुख्यमंत्री रहे हैं उस समय जब आप डिसीजंस को लेते थे और आपको किसी कारणवश रोल बैक करना पड़ता था तो ये कहते थे ये रोल बैक मुख्यमंत्री है। आज हमने ये देखा है कि कई डिसीजन ऐसे हैं सुक्खू सरकार के जो वो आज एक पॉलिसी बनाते हैं, कल उसको रोल बैक करते हैं। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात को बड़ा मैं स्पष्ट कहता हूँ, ये एक धारणा बनाने की कोशिश हुई हमारे बारे में, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। कोविड के समय के दौरान के सिवाय कभी भी निर्णय में परिवर्तन हुए नहीं। उस वक्त क्यों होते थे परिवर्तन? क्योंकि हालात के मुताबिक निर्णय बदलने पड़ते थे। कहीं अगर कोविड का असर ज्यादा हो गया, इम्पैक्ट ज्यादा हो गया, वहां का निर्णय बदलना पड़ता था परिस्थितियों के अनुसार। और जहां कोविड के केसेस कम हो जाते थे उनको जो है वहां पर रिलैक्सेशन देने का भी निर्णय करना पड़ता था। इसके सिवाय एक निर्णय बताएं पिछले 5 वर्ष में जो लिया और उसके बाद वापिस लिया। कोई भी निर्णय हमने इस प्रकार से जो बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय जो भी लिया और वो निर्णय लिया तो लिया। अब जहां तक कांग्रेस पार्टी की दर्जनों ऐसे उदाहरण हो गए, आज निर्णय लेते हैं, कल वापिस हो जाते हैं। बसों के किराए में लगेज के जो का किराया जो उन्होंने अलग से तय किया, उसके बाद फिर वापिस ले लिया। अभी हाल ही में आप कह रहे हैं कि बहुत दिनों से कैबिनेट में फैसला लेकर के इन्होंने बहुत प्रचार किया इस बात को कि भाई गेस्ट टीचर की हम भर्ती करेंगे। आज कह रहे हैं कि गेस्ट टीचर की भर्ती नहीं करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि नौजवान इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। मुझे मालूम था कि ये बैकडोर एंट्री है, ये तरीका एक निकाल रहे हैं उस तरह से, गलत तरीके से, और इसका विरोध करते हुए आज मुख्यमंत्री मुकर गए। एक नहीं, दर्जनों घटनाएं 1 साल के कार्यकाल में हो गई जहां इन्होंने बिल्कुल निर्णय लेने के बाद यू टर्न लिया। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति है कि नेतृत्व जो है बहुत कमजोर हो गया। 1 लाख रोजगार की गारंटी देके सरकार में आई सुक्खू सरकार,
सत्ता में आई सुख सरकार, आज बेरोजगार सड़कों पे है। JOIT के आप मुद्दा देख लीजिए, उनका रिजल्ट अभी नहीं निकल रहा है, अन्य बेरोजगार भी सड़कों पे हैं। अभी जब हम आपका साथ बातचीत करने आए तब भी कई एक बेरोजगारों का दल आपसे मिलने आया था। ये क्या चल रहा है सरकार में, आप क्या देखते हैं सरकार? एक डेलीगेशन मुझे आज ही मिलने आया था जो पोस्ट कोड 817 है और JOIT का, वो बेचारे विचलित थे। ऐसी परिस्थिति उनके सामने हो गई है कि उनकी जो आयु जो है वो नौकरी पाने की सीमा को पार करने लग पड़ी है। हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब कांग्रेस पार्टी की ओर से जो एडवोकेट जनरल अपीयर होते हैं इस सारे मामले में, तो और कहते हैं कि ये सारी भर्तियां रद्द होनी चाहिए। इससे जाहिर होता है कि हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों ने, लाखों नौजवानों ने जो नौकरी का सपना पाला था, टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, उनके टेस्ट होने के बाद उनके जो है वो टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया भी उस दिशा में आगे बढ़ गई, पूर्ण हो गई। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जो है वो उनको जो क्लब कर दिया, दोनों को, और 1867 शायद टोटल नंबर बनता उनका, उनकी भर्ती के लिए आदेश किए कि इनके रिजल्ट निकाले जाएं। और हाई कोर्ट ने उसके बाद फिर से ऊपर से ये कहा कि 3 महीने के अंदर कर दिए जाए। लेकिन अभी तक निर्णय नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी। 1 साल में वादा किया था 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का और 5 सालों में 5 लाख नौकरी देने का, और यहाँ परिस्थिति है कि एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाई 1 साल के कार्यकाल। दूसरा, जो भाजपा सरकार थी, आपने कार्यक्रम शुरू किया था जनमंच, उसके भी कांग्रेस काफ़ी आलोचना करती रही उस कार्यक्रम की, और जिस तरह से आपने लगभग 57,000 शिकायतों का निवारण उस जनमंच के दौरान भाजपा सरकार ने किया था। अब उसी की नकल पे कार्यक्रम शुरू किया गया है सरकार आपके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, और उसी तरह से अगर अफसरों को लताड़ा भी जा रहा है। इसे आप क्या देखते हैं? ये नकल किस आप भाजपा से किया गया है? ये सब वहाँ से ये आया गया है, इस कांग्रेस सरकार वहीं से सीख के इसी तरह से कार्यक्रम को कर रही है? जब आदमी का दिमाग ही नहीं हो, जिसको मैं उचित नहीं मुझे कहना लग रहा है ये शब्द, उस सरकार की परिस्थिति ऐसी बन गई है अपने कामकाज के तरीके से उनकी। और कहा जाता है कि लिए नकल के लिए भी अकल चाहिए, वो कमी लगती है मुझे। मैं ये कहूँगा, ये कार्यक्रम आज से नहीं वर्षों से चला है, लेकिन जनमंच कार्यक्रम बिल्कुल अलग तरह का कार्यक्रम था, जहां भरी सभा में शिकायतकर्ता को माइक दे दिया जाता था, माइक पर वो बोलता था, मंत्री उनकी बातों को सुनता था, अधिकारी उनकी बातों को सुनते थे और मौके पर निर्णय करते थे। राशन कार्ड वहां पर बने, नकल ततीमा वहां पर दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर दिए, और इसके अलावा बहुत सारी चीजों को लेकर के बिजली का कनेक्शन वहीं पर दिया, पानी का कनेक्शन वहीं पर दिया, और 50,000 से ज्यादा, जैसे आप बता रहे हैं कि शिकायतों का मौके पर निवारण हुआ। लेकिन यह कार्यक्रम जयराम का कार्यक्रम है, इसलिए इसको बंद करना है। और हम तो इनकी मानसिकता को इस कदर देख रहे हैं, हैरानी की बात है, सोचने की बात है कि जयराम का नाम नहीं दिखना चाहिए। और यहां तक की परिस्थिति देखी मैं आपको कि ओकओवर में मैंने जो गांव से दूर दराज से लोग मिलने के लिए आते हैं उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था की, और संवाद केंद्र बनाया, जहां मैंने अपना ऑफिस भी बनाया, और उसके साथ साथ में लोगों को बैठने की सुविधा, सर्दी के मौसम में हीटर की सुविधा, टॉयलेट जाने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, चाय पीने की व्यवस्था, सारी की सारी इंतजाम की। जो लोग दूर दराज से आते हैं उनको असुविधा ना हो, नहीं तो लोग खड़े खड़े वहां पर घंटों तक इंतजार करते थे मुख्यमंत्री का। ना टॉयलेट की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना बैठने की व्यवस्था थी। वो एक दौर था, हमने वो किया। उसमें कहीं एक कोने में मेरा नाम लिखा था कि इस संवाद केंद्र की शुरुआत जयराम ठाकुर ने 3 तारीख को की। और शायद मुख्यमंत्री की सोच जो कहते तो मैं बहुत खुला सोचता हूँ, बड़ा सोचता हूँ, संकीर्ण सोच का उदाहरण कि उस पट्टिका को वहां से हटा दिया गया कि ये पट्टिका यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। और फिर जानकारी शायद मुझे ये भी मिली, उसकी मुझे मालूम नहीं, मैंने ओकओवर मैंने कहा मुख्यमंत्री का निवास है, मैंने वहां पर लिफ्ट लगाई, और उस पर भी बड़ी चर्चा हुई कि लिफ्ट लगा ली।
अरे भाई, मुख्यमंत्री के आवास पर भी कोई वृद्ध आदमी आ सकता है, बुजुर्ग आदमी आ सकता है, जो मिलना चाहे उनके वहाँ पर जा कर के, तो वहाँ कोई आदमी ऊपर जाने की व्यवस्था हो जो उसके लिए कोई गलत काम इस प्रकार से किया ना। मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री आवास ऐसा होगा जहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है या इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अब उस पे छोटा सा, इतनी तारीख को ये लिफ्ट जो है वो ऑपरेशनल की गई, फंक्शनल की गई, वो भी हटा दिया गया। हाँ हाँ, उनको हमारे नाम से इतनी परेशानी है, इतनी संकीर्णता मैंने कभी नहीं देखी। मतलब आदमी बड़ा बन गया, आदमी बड़ा सोचता है, बड़ा करता है, लेकिन ये आदमी जयराम का स्कूल बंद, जयराम के कॉलेज बंद, जयराम की यूनिवर्सिटी बंद, जयराम का शिवधाम बंद, जयराम के काम पटवा सर्कल बंद, तहसील बंद, बीडीओ ऑफिस बंद, डिवीजन बंद, सब कुछ बंद, जयराम का कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई, आप अपने ही नाम से करो, कुछ करो तो सही। 1 साल नहीं, 1 साल 13 महीने बीत गए बिना कुछ किए। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। मैं सुक्खू भाई को बोलना चाह रहा हूँ, भाई कुछ तो करो। और लगता है हालात ऐसे बन गए कि अब बस की नहीं। यही कह रहे हैं कि सुक्खू की सरकार थी, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही। चलो उस पर मैं ज्यादा नहीं कर, सूखा पड़ा ये क्या हुआ, लेकिन लोग इस बात को पूछते हैं कि सुख की सरकार में सुखी कौन है, और सुखी कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि वो खुद भी सुखी नहीं है। अगर हकीकत उनको मालूम है कि बाहर ये चल रहा है, तो उन हालात को देख करके मेरा ये मानना है कि सुक्खू जी भी सुखी नहीं होंगी, क्योंकि उनके विरोधी खुलेआम बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, पूर्व मंत्री बोल रहे हैं, और विधायक बोल रहे हैं। ना मंत्री खुशी, ना विधायक खुशी। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार 1 साल के बाद, अगले महीने होगा, 1 साल के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 मंत्री बनाए गए, 1 महीना महकमे देने के लिए लगाया, और महकमे 3 लोगों से, 3 मंत्रियों से छीन करके लिए, और वो 3 के दिल पर क्या गुजरी होगी। क्या ये प्रश्न नहीं खड़ा होता कि जो 3 मंत्रियों को 1 साल पहले ही आपने महकमे दिए थे, उनसे वो छीने गए, तो क्या वो इस योग्य नहीं थे? सब इस बात को पूछना चाह रहे हैं, और ना वो खुश हैं ना वो खुश हैं। तो खुश कौन है? तो सुक्खू जी बताएंगे इस बात को कि कौन खुश है। सर, लोकसभा इलेक्शन अब आने वाले हैं मई में 2024। मंडी से टिकट का फाइनल हो गया है। आप चुनाव लड़ रहे हैं नहीं कि नड्डा साहब लड़ रहे हैं, ये अभी तक लोगों के बीच में क्लियर नहीं है कि मंडी का टिकट किसे मिल रहा है। देखिए, पार्टी बहुत जल्दी निर्णय करेगी, आप इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सशक्त उम्मीदवार इस सीट से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.